हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले वीडियो में सिट्रिक एसिड साइकिल का देखा था, पिकनेमोनिक। सो सिट्रिक एसिड साइकिल किसने ये बताई थी, तो उसके लिए हमें याद कर सकते हैं एक हंस जो है वो गोल्फ खेल रहा है क्रैब्स के साथ में। जो साइंटिस्ट का नाम है हंस अडोल्फ क्रेब्स। फिर फ्रेंड्स, अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी नींबू हैं, इसीलिए ये सिट्रस फ्रूट रहता है, इसीलिए ये साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी याद रख सकते हैं। देन जो क्रेब्स नाम है, नाम में ही साइंटिस्ट के नाम में, इसलिए क्रेब्स साइकिल भी इसे कहते हैं। ओके, और फिर इसे TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब जो ये लड़की है पीयू, जो वेट लूज करने के लिए ये साइकिलिंग कर रही है यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये बाहर आउटडोर्स में साइकिलिंग कर रही है, तो इसीलिए ये जो साइकिल है ये एरोबिक कंडीशंस में होती है, एरोबिक साइकिल है। फिर इसमें कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों होते हैं, इसीलिए एम्फीबॉलिक है। ये पॉइंट्स आ जाते हैं इधर। ओके, फिर इसमें इतना फूड इन्वॉल्व है, तो फूड किचन में मिलता है और एक सेल का किचन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो साइकिल है, इसकी जितनी भी एंजाइम्स हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अवेलेबल रहती हैं। अनदर पॉइंट इज, जो ये हमारे ऑक्सैलो एसीटेट हैं, एस कंपनी के मालिक ऑक्सैलो एसीटेट हमें ये एस के पत्ते से एस्पर्टेट मिलता है, यानी कि इससे हम लोग एस्पर्टेट डिराइव कर सकते हैं। और जो कीटो डाइट थी इधर पे, जो कीटो डाइट थी विद ग्लूकोज इम्पॉर्टेंट, सो उस ग्लूकोज से यानी कीटो ग्लूटरेट से हम लोगों को ग्लूटामेट मिल सकता है, अमीनो एसिड्स। फिर यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रही थी वो थी अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। ये हमें यहाँ पे सक्सेस कंपनी यानी सक्सेनल कोए में एडमिशन दिलाती है, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग अगर टीपी कर रहे हैं, जो कि टीपी करते टाइम पे हम नैप ले रहे हैं और जो कि बहुत ही फैब लगता है आफ्टर ईटिंग समथिंग, और या फिर लाइपोसक्शन कराया हुआ है, हमारे लिप्स काफ़ी बड़े हो गए और कंपनी के बारे में हम सोच रहे हैं। सो ये फोटो अगर हम देखते हैं तो इससे हमें पता चलेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन TPP। TP से हमें पता चलेगा TPP। नैप ले रहे हैं, नैप इज NAD NAD प्लस फैब, बहुत अच्छा लग रहा है, फैब लग रहा है, फैब से हो जाएगा फैड FAD। कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, CoA से CoA हो जाता है, कोएंजाइम A, और लिप्स इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो लाइपो से हो जाएगा लाइपोअमाइड। सो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस एंजाइम इज डिपेंडेंट ऑन दीज 5 फैक्टर्स। हालांकि यहाँ सक्सेस कंपनी में सिर्फ 4 लोग हैं, क्योंकि ये 5 कार्बन आटम इसमें कि अल्फा कीटोग्लूटरेट में था, तो इसीलिए ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। हम लोग अभी जो साइकिल है इसके इनहिबिटर्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एकॉन को इनहिबिट कर सकते हैं। जो एकॉन के गाने चल रहे हैं उन गानों पे नागिन डांस अगर हम लोगों ने शुरू कर दिया, डांस फ्लोर पे हमने एस किया नागिन डांस, फ्लोर एसिटेट, तो वो बंद हो जाएगा। यानी एकोनिटेज एंजाइम का जो इनहिबिटर है वो है फ्लूरो एसिटेट। कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव है ये। फ्लोर पे एकॉन के गानों पे नागिन डांस करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद में आ जाता है ये वाली एंजाइम, यानी कि अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स पे जो डिपेंडेंट थी। इतनी इंपॉर्टेंट डाइट यानी कीटो डाइट के अंदर हम लोग इस एंजाइम के यहाँ पे जब सक्सेनल कोए कंपनी में हम लोग जाने वाले हैं, उससे पहले हमारे खाने में कोई जहर मिला दे, यानी कि कोई आर्सेनिक अगर मिला दे, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर होगा आर्सेनेट। यहाँ पे भी कोई कंपटीशन नहीं है। सो कंपटीशन होगा सिर्फ यहाँ जब सक्सेस डिनर पार्टी के बाद में हमें ड्रिंक्स मिलेंगी, यानी कि
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इस एरिया में जब हमें ड्रिंक्स मिल रही हैं तो उसकी जगह पे कंपटीशन ये रहेगा कि हम लोग मॉल से भी ड्रिंक ले सकते हैं। सो मॉल से ड्रिंक लेना यानी मैलोनेट, ड्रिंक ले सकते हैं या खा पी सकते हैं वहाँ से, तो मैलोनेट हो जाएगा, ये कंपिटिटिव इनहिबिशन रहेगा। सो रिव्यू करने के लिए एक बार, एकॉन के गानों पे नागिन डांस करो फ्लोर पे, तो फ्लोरो एसिटेट हो जाएगा, और कीटो डाइट में आर्सेनिक मिला दो, जहर मिला दो, आर्सेनेट हो जाएगा, आर्सेनाइट हो जाएगा। और इधर पे सक्सेस पार्टी के बाद में ड्रिंक्स वहाँ से खाओ पियो, मगर ड्रिंक्स मत लो वहाँ से, तो उसकी जगह पे मॉल से ले लो, तो मैलोनेट। फिर है एक और पॉइंट कि जीटीपी जो हमारा बना था थाई किचन में, इधर पे थाई किचन पे जो जीटीपी बना था, जीटीपी से एटीपी कैसे बनता है, ये एक रिएक्शन है, जीटीपी प्लस एडीपी। आप पी देख रहे हैं, 2 बार पी आया, 2 बार फॉस्फेट आया, और वो भी एक न्यूक्लियस के अंदर है। सो जो एंजाइम है वो रहेगी न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट एंड काइनेज, क्योंकि थाई किचन था, सो काइनेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। और अभी लास्ट पॉइंट की रेगुलेशन के लिए, एक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, अगर ये सिट्रेट सिंथेज यहाँ पे हो रहा है, तो अगर एटीपी हमारे पास में ज़्यादा है या एनएडीएच ज़्यादा है, या कंपनी कोई भी कंपनी, चाहे स्टाइल कंपनी हो या ये ऑक्सैलो एसिटेट कंपनी, स्टाइल कंपनी हो या फिर सक्सिनाइल कंपनी हो, तो दोनों भी इनहिबिट करेंगी सिट्रेट सिंथेसिस को, ये लेमन बनने बंद हो जाएंगे। फिर वैसे ही जो आइसोसिट्रेट है, जो ट्विन सिस्टर है सिट्रेट की, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी अगर बंद हो जाएगा अगर एटीपी और एनएडीएच ज़्यादा है तो, दे विल ऑल्सो इनहिबिट। उसके बाद में एडीपी में ये इंक्रीज होगा, इनहिबिट नहीं होगा। देन अनदर एंजाइम वाज हियर, द अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें वो इसको इनहिबिट करने वाली हैं, एनएडीएच यस इनहिबिट करेगा, कोए एंजाइम भी इसको इनहिबिट करेगी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के कवर हो गए यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।